हिंद वंदे मातरम। राम राम सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साइंस के क्वेश्चन आपकी क्लास में लेकर हाजिर हो चुका है। जैसा कि आप सभी की रिक्वायरमेंट थी कि सर साइंस की क्लास कराइए, साइंस की क्लास कराइए, तो मैं साइंस की क्लास लेकर हाजिर हो चुका हूँ। तो सभी बच्चे जल्दी से एक बार जुड़ जाइए फटाक से, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वह क्या कहलाती है? जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चार ऑप्शन आए, उत्प्रेरकता, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है भाई, और भाई प्रकाश संश्लेषण, डी हो जाएगा संकलन। जिसके द्वारा वातावरण में CO2 कम की जाती है वो है विधि कौन सी हो जाएगी? प्रकाश संश्लेषण। बहुत ही बढ़िया। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है और CO2 को ग्रहण किया जाता है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता भी है। ए क्लोरीन, बी अमोनिया, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? समय समाप्त। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सभी बच्चों के आंसर आ जाने चाहिए। बहुत ही जबरदस्त। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र की बात करें तो CO2 होता है, जैसे कि मैं अभी पीछे बता कर आ गया। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। आपने सुना होगा रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ कौन सी गैस छोड़ते हैं वो आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल शाबाश, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिल्कुल बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। दिन में जो है पेड़ जो है ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इसीलिए रात में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, बिल्कुल सही जवाब। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कार्बनिक अम्ल, कार्बोमिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। चल जल्दी से बताइए फटाक से। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ए वाला सही हो जाएगा। कार्बोनिक अम्ल बनाता है जल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। बिल्कुल। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस, सोडे वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है? ए CO2, बी SO2, सी ऑक्सीजन, डी अमोनिया। तो जल्दी से देखिए, सोडा वाटर तो आपने सुना ही होगा। बिल्कुल, सोडा बिल्कुल वही है जो सोडा दुकान पे मिलता है, सोडा वाटर, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के जैसे ही होता है। तो उसमें बताइए सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, CO2 गैस प्रयुक्त होती है। बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। न्यूट्रॉनों की खोज करता है। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? जल्दी से देखिए फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए पाउली, बी एंडरसन, सी गोल्डस्टीन, डी युकावा। जल्दी से देखिए, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल कमेंट करें भाई, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पाउली। पाउली ने जो है न्यूट्रॉनों की खोज की थी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैसोन की खोज करता, मैसोन के खोज करता। जल्दी से देखिए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे, चैडविक, थॉमसन, युकावा, निम्नलिखित में से कोई नहीं। मैसोन के खोजकर्ता कौन है? जल्दी से देखिए फटाक से।
तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हो मैसोन की खोज करता है युकावा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। 5 सेकंड का आपको प्रत्येक क्वेश्चन में समय दिया जाएगा ताकि आप लोग कमेंट कर सकें, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 8, 16, 32 इनमें से कोई नहीं। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं पहली कक्षा में, तो हो सकते हैं 2, दूसरी कक्षा में 8, ठीक है। 8, 18 कुछ इस प्रकार से चलते हैं, तो आप लोगों को 32 कुछ इस प्रकार से चलेंगे। तो यदि आपको पहली दूसरी कक्षा में देखना है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। किसी भी तत्व के दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। यदि हम इसका देखें तो एक फॉर्मूला भी होता है 2n²। क्या होता है 2n²। नंबर ऑफ n बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिट कक्षकों की संख्या, और 2 ये फॉर्मूले में ही है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई सी भी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जल्दी देखिए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखो 12, 18, 6, 2। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है 6 है, परमाणु भार 12 है, तो नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो आप लोगों को बताना है। दूसरी बात कार्बन का रासायनिक प्रतीक आप लोगों को बताना है। रासायनिक प्रतीक कमेंट बॉक्स में लिखे किससे रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं कमेंट करें भाई कार्बन का। तो प्यार साथियों जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला सही। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से देखिए भाई। अगला क्वेश्चन कहता है किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। द्रव्यमान संख्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी P प्लस के N, E प्लस के N सॉरी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, तो कितना हो जाएगा 4। तो प्यार साथियों क्या हो जाएगा बच्चों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। मानव की आयु का, धातुओं की शुद्धता का, जीवाश्म की आयु का, शरीर की बीमारी का। कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, किसका पता चलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जीवाश्म की आयु का, यदि पृथ्वी के अंदर किसी भी जीवाश्म से संबंधित कोई भी निकलता है तो वह कितने साल पुराना है, किस विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है वह कार्बन डेटिंग के द्वारा। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों के से नाभिक से निकलने वाले विकिरणों से किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक है। किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक है। 4 ऑप्शन आपके नीचे देखे। गामा किरणों की, बीटा किरणों की, अल्फा किरणों की, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गामा किरणों की। बहुत ही बढ़िया, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक है। बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ए प्रोटियम, बी ट्राइटियम, सी इट्रिटियम और डी में से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक बताना है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, इट्रियम। इट्रियम जो है प्रोटियम भी और ट्राइटियम भी ये समस्थानिक है
किसके? हाइड्रोजन के। पर इट्रियम जो है समस्थानिक नहीं है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। समभारिक समभारिक में किसकी संख्या समान होती है? समभारिक में किसकी संख्या समान होती है? न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, न्यूक्लियन। ठीक है, समभारिक में न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? जैसे कि आप सभी को मालूम है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि खाना बनाने में कौन सी प्रयोग गैस होती है, वो आप लोगों को बताना है। अक्सर आप आजकल तो गाँव में भी यूज करने लगे हैं गैस का। तो जल्दी से बताइए, कमेंट करें कि जो आप लोग खाना बना रहे हैं वो कौन सी गैस है, वो आप लोगों को बताना है। इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। खाना बनाने में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मीथेन। ठीक है, मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध का रूप उपयोग किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग किया गया था वो आप लोगों को बताना है। मास्टर गैस, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध में मास्टर गैस का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मास्टर गैस का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल में विलय है, जल में कौन विलय है वो आप लोगों को बताना है इन चार ऑप्शनों में से। इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन टेट्राक्लोराइड। जल में क्या कौन विलय है वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। जल में इथाइल अल्कोहल विलय है, बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शराब में उपस्थित रहता है, शराब में क्या उपस्थित रहता है? तो शराब में रहता है भाई इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म। शराब जो पीते हैं उसमें क्या उपस्थित होता है आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, एल्कोहल तो सबको पता है कि एल्कोहल होता है, बट क्या होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इथाइल अल्कोहल जो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। इथाइल अल्कोहल होता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन क्या होगा? स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 3 गुना हो जाएगा, तिहाई हो जाएगा, आधा हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत अच्छे, 5 सेकंड का समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, तिहाई हो जाएगा। स्थिर ताप पर किसी गैस पर दाब 3 गुना कर देने पर जो है उसका आयतन कितना हो जाएगा? तिहाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो उसका अनुभार कितना होगा? एक वाष्प गैस का घनत्व 14 है तो उसका अनुभार कितना हो जाएगा, बताइए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 14, बी 21, सी 28, डी 42। जल्दी से बताइए फटाक से। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, 28 हो जाएगा, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, 2 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व से कितना होता है? 2 गुना, आधा, 3 गुना, 4 गुना। किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व से कितना होता है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व से 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, बिल्कुल। शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि इसके बीच रासायनिक प्रक्रिया कौन सी होती है या नहीं?
गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्तें हैं। संभव है, संभव नहीं है, धीमी हो या तेज होती है। तो प्यार साथियों, मैं आपको बता दूं, विसरण के हेतु आवश्यक शर्त है उनके बीच रासायनिक संभव है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में रासायनिक तत्वों में से एक तत्व की अपनी स्थिति सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? जल्दी से देखिए, क्वेश्चन एक बार रिपीट से कर देता हूँ। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों के में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, फ्लोरीन, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? गैसों के विसरण नियम किसने प्रतिपादित किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है: बॉयल, ग्राहम, चार्ल्स, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर किसके साथ, जल्दी से देखिए फटाक से, बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ग्राहम का विसरण नियम। आपने सुना ही होगा। तो गैसों के विसरण नियम किसने दिया था? तो वो दिया था ग्राहम ने, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। क्या है? उत्प्रेरक की भूमि, अभिक्रिया की ऊष्मा, अभिक्रिया का उत्पादन, सैकरियन ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है, क्या कहलाता है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, सैकरियन ऊर्जा में बदलता है। तो प्यार साथियों, इसी के साथ, ठीक है। तो प्यार साथियों, क्या कहता है? पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? यदि पेट्रोल के कारण आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? झाग वाला, या पाउडर वाला, या सोडा अमल वाला, ये सभी। जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यदि पेट्रोल के कारण आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक का। तो प्यार साथियों, आपको बता देना है ऑप्शन नंबर ए, झाग वाले अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए ताकि जल्दी से बुझ सके, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? बिल्कुल, क्या हो जाएगा भाई? डूब जाएगा, धुआं देगा, तैरता हुआ जलने लगेगा, या तैरता रहेगा। बिल्कुल। सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या है? यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि नहीं मालूम है तो हमारे साथ बने रहिए। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल कमेंट करें, समय समाप्त होता हुआ। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाल दिया जाए तो वह तैरता हुआ जलने लगेगा, ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत ज़्यादा से प्रयुक्त हो रहे हैं। तो इन लैंपों में क्या प्रयुक्त होता है वो आप लोगों को बताना है। सोडियम, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी नियोन। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, सोडियम। इन लैंपों में क्या प्रयोग होता है भाई? सोडियम प्रयोग होता है, इसीलिए पहले पीले कलर की रोशनी देते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? ए हैलोजन, बी मर्दा, सी क्षार धातुएं, डी निष्क्रिय धातुएं। जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो क्या साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया।
बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है निष्क्रिय। ठीक है, जो शून्य समूह में तत्व रखे जाते हैं उनको निष्क्रिय एलिमेंट या निष्क्रिय तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? स्टील, स्टेनलेस स्टील, ढलुआ लोहा या पिटवा लोहा। तो लोहे का शुद्ध रूप बताना है। जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें और बताइए। बहुत अच्छे, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोहे का शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा। ठीक है ना, ये एक लोहे की कैटेगरी होती है पिटवा लोहा, जो सबसे उत्तम माना जाता है। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए भाई। Fe का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। Fe का होता है, वो लोहे का होता है Fe, और सोडियम का होता है Na। ठीक है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए भाई। कभी कभी कुछ एग्जामों में इनके एलिमेंट भी पूछ लिए जाते हैं। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? रांगा, कैडमियम, निकेल, मैग्नीशियम। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए भाई। बिल्कुल, शाबाश, बहुत अच्छे भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है निखिल, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है या क्या मिलाया जाता है? स्टील को कठोर रूप में बदलने के लिए किस रूप क्या मिलाया जाता है? आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैग्नीज की मात्रा, कार्बन की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टील को कठोर रूप प्रदान करने के लिए कौन सी क्या चीज़ मिलाई जाती है? तो कमेंट करें। शाबाश, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त भाई। बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान में रक्त का बहाव रुक जाता है? बताइए। बेसिक सी बात है, ठीक है, बेसिक सी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि आपके कोई छोटी मतलब कि चोट या कोई कट जाता है, फट जाता है, तो आपको क्या लगाने से खून का बहाव रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या लगाने से भाई। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए सभी बच्चों का। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड कटे हुए के स्थान पर लगाने से ब्लड का बहाव रुक जाता है। राइट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? बिल्कुल, ये तो हिस्ट्री में भी है भाई। सबसे पहले मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया? लोहा, चांदी, सोना, तांबा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, तांबा। ठीक है, तांबे का रासायनिक सूत्र बताना है। तो यदि बात करें तो क्या हो जाएगा? कॉपर, Cu। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय धातु के रूप में विद्यमान है? तो जल्दी देखिए, तांबा, जस्ता, टीन, इन निम्नलिखित में से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ही बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है?
तो कमेंट करिए जल्दी से, सभी बच्चे बताइए, कई बार पूछा गया। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तांबा। तांबा जो है पीतल, कांस्य, जर्मन सिल्वर, इन सभी धातु में मुख्य घटक के रूप में प्रयोग होती है, यह है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कैलोरीमीटर बनाया जाता है। कैलोरीमीटर कहीं का बनाया जाता है? लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का, चांदी का। जल्दी से बताएं फटाक से, क्या हो जाएगा? कैलोरीमीटर कहीं का बनाया जाता है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, तांबे का। कैलोरीमीटर जो है तांबे का बनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, फिजिक्स का क्वेश्चन भी है ये। तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, निर्मित होते हैं। ए इस्पात, बी तांबा, सी लोहा, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, बिल्कुल जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। बिल्कुल प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, तांबा। तड़ित चालक जो निर्मित किए जाते हैं वे तांबे के बनाए जाते हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, अंडे का बाह्य खोल मुख्यतः किसका बना होता है? अंडे का बाह्य खोल मुख्यतः किसका बना होता है? अंडा तो आपने देखा ही होगा, बिल्कुल बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एग है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का, कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम फास्फेट का। अंडे का जो बाहरी आवरण होता है वो वाइट लेयर होती है, तो वो कहीं का बनी होती है मुख्यतः, आपको बतानी है। जितने साथी, जितने दोस्त, जितने भाई, जितने बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है। आप सभी के सपोर्ट के यदि रहा तो और भी अच्छी हो जाएगी, यदि आप सभी का सपोर्ट मिला तो। बिना आपके सपोर्ट के हम शून्य हैं, तो प्लीज़ आप लोग सभी सपोर्ट करिए। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अंडे का बाह्य खोल जो है मुख्यतः किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, तो वह धातु कौन सी है? यदि आप किसी धातु को वायु में रख देते हैं और उसके ऊपर हरी लेयर परत जम जाती है बेसिक कार्बोनेट की, तो उस धातु का नाम आपको बताना है। निखिल, तांबा, जस्ता, चांदी। जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सी धातु को हवा में रखने पर उस पर हरे रंग की परत जम जाती है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, तांबा। ठीक है भाई, तांबा एक ऐसा धातु है, तांबा एक ऐसी धातु है जिसको हवा के संपर्क में रखने पर उस पर हरे रंग की लेयर जम जाती है बेसिक कार्बोनेट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन, विखंडन, अपकर्षण, संरक्षण। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यदि किसी लोहे के पाइप में हम नमकीन पानी को प्रवाहित करें तो वह उसको जर लगाकर क्या कर देगा? चटका देगा, तो वह इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संरक्षण। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसे टेप रिकॉर्ड की टेप पर लेपित किया जाता है? आपने देखा हो, पहले जो थी कैसेट आती थी टेप रिकॉर्ड की, और उस पर ब्लैक कलर की चलती रहती थी, कुछ इस प्रकार की टेप रिकॉर्ड की टेप होती थी। उसके अंदर जो है टेप इन पर लिपटी रहती थी, तब उसको डालते थे तो वो ब्लैक से कलर की होती थी कुछ, है ना। तो उस पर किस उसकी लेप किया जाता है वो आप लोगों को बताना है। फेरो मैग्नेटिक चूर्ण की, नीले तोते की, पारे की, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं फटाक से, किसका लेप होता था? तो आपको मैं बता दूं, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फेरो मैग्नेटिक चूर्ण की, उस टेप पर परत चढ़ाई जाती थी।
बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा धातु एमलगम नहीं बनाता? अमलगम नहीं बनाता। कौन सी धातु है जो एमलगम नहीं बनाती है? सोडियम, लोहा, तांबा, पोटेशियम। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सी धातु है जो एमलगम नहीं बनाती है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है लोहा। लोहे का रासायनिक सूत्र यदि आप बात करें तो क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं बता चुका हूँ। बिल्कुल। जो बच्चे लेट आए हैं या बाद में क्लास को लेते हैं तो वे भी ये मत समझे कि मैं आपका कमेंट नहीं देखता हूँ। बिल्कुल कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या बनाया जाता है? निकेल, लोहा, सीसा, तांबा। निकेल, लोहा, सीसा, तांबा। बिल्कुल नहीं। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से। यदि सोने को कठोर बनाना है तो उसमें जो है सुनार जो है गोल्ड स्मिथ तांबा का मिश्रण करते हैं ताकि वह जल्दी टूटे ना, राइट, और ठोस हो जाए थोड़ी। तो प्यार साथी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है वो आप लोगों को बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में जो है भाई सबसे ज़्यादा गोल्ड की चीज़ों को पसंद करते हैं। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। 18 कैरेट, 20 कैरेट, 21 कैरेट, 24 कैरेट। तो जल्दी से देखिए फटाक से। शुद्ध सोने का कितने कैरेट का होता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथ। पारे का निष्कर्षण किया जाता है। पारे का निष्कर्षण किया जाता है गलेना द्वारा, पायरोलूसाइट द्वारा, या सिनोबार से, या बॉक्साइट से। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल। पारे का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सभी बच्चे जल्दी से बताए। तो बिल्कुल सही बच्चे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। शाबाश, सिनोबार से। पारे का निष्कर्षण जो किया जाता है वो सिनोबार से किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्नलिखित में कौन एक द्रव धातु है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपने सुना होगा बाकी सभी धातु जो होती है ठोस होती है, परंतु इनमें से एक धातु ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में, द्रव फॉर्म में पाई जाती है। चार धातुओं के नाम नीचे दिए गए। ए सोडियम, बी मरकरी, सी लिथियम, डी बेरिलियम। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही है जो मतलब कि द्रव के रूप में पाई जाती है। तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं, यही एक धातु है जो एक्सेप्शन में डाली जाएगी क्योंकि ये सभी धातु ठोस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे। तो प्यार साथियों लास्ट में ये जरूर बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने क्वेश्चन गलत, और कितने आपने छोड़े हैं। ये बात आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है, ठीक है ना। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, मरकरी। मरकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मरकरी का रासायनिक सूत्र होता है भाई Hg, जिसको पारा भी कहते हैं, ठीक है, जिसको पारा भी कहते हैं। बिल्कुल। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? ए सीसा, बी टिन, सी निकेल, डी पारा। बहुत अच्छे, बता चुका हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्यार साथियों यदि बात करें तो निम्नलिखित में से सामान्य ताप पर कौन द्रव है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव है, राइट। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। मरकरी को किस धातु में, मरकरी के को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? बिल्कुल, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोहा, जस्ता, सिल्वर, लेड। बिल्कुल, जल्दी से बताएं फटाक से। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
बहुत ही अच्छे, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। लोहा, लोहे के पात्र में रखा जाता है मरकरी को, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। शीशे का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? शीशे का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? ए गैलेना, बी हेमेटाइट, सी सिनोबार, डी उपरोक्त सभी। शीशे का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शीशे का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क के रूप में किया जाता है? तो गैलेना। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। वाहनों से उत्सर्जित धुएं में किसकी उपस्थिति से प्रदूषण होता है? आप लोगों को ये तो पता है कि भाई वाहनों से जो धुआं निकल रहा है उसके कारण प्रदूषण फैलता है, पर उस धुएं में क्या उपस्थित होता है जिसके कारण प्रदूषण प्रदूषण होता है? लोहा, शीशा, सोडियम, पोटेशियम। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त। तो प्यार साथियों इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, शीशा। शीशे के उपस्थिति के कारण वायु प्रदूषण मतलब कि उपस्थिति के कारण। संचायक बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शीशा, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त होता हुआ, बहुत अच्छे, आप सभी का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल। तो प्यार साथियों जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, शीशा, बिल्कुल। संचायक बैटरी में शीशे धातु का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों इसी के साथ आंसर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहते हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, ए लोहा, बी स्टील, सी तांबा, डी टाइटेनियम। तो फ्यूचर का मेटल किसे कहते हैं वो आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं बिल्कुल आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है भाई। जल्दी से देखिए फटाक से आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। भविष्य की धातु कहते हैं टाइटेनियम को, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व है। नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? निकेल, जिरकोनियम, टंगस्टन, कोबाल्ट। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें भाई। नाभिकीय रिएक्टर की संरचना के लिए बताना है। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, शाबाश, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वायुयान निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? वायुयान निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रयोग होती है वो आप लोगों को बताना है। ए पैलेडियम, बी सीसा, सी टाइटेनियम, डी इनमें से कोई नहीं। वायुयान जब हम निर्माण करते हैं, वायुयान को जब बनाते हैं, कौन सी धातु प्रयोग की जाती है वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिल्कुल शाबाश, बने रहिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जानने के लिए भाई बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, पैलेडियम। पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है वायुयान बनाने के लिए, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शाबाश, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार करा चुका हूँ, आ भी लिया है कई बार, ठीक है ना, कल की क्लास में भी था। कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो प्यार साथियों जल्दी से देखें। ए रेडियम, बी सिलिकॉन, सी सोडियम, डी गैलियम। तो जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पर उसमें जो था अलग था, इसमें अलग है ना, धातु दूसरी है। कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? आप लोगों को बताना है, समय भरपूर मिलेगा,
टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब तक क्या आंसर आ जाना चाहिए था, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। शाबाश, वेरी गुड। गैलियम। तो प्यार साथियों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जानते हैं वो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। प्लेटियम, शुद्ध स्वर्ण, चांदी, पेट्रोलियम। जल्दी से बताए फटाक से। सफेद स्वर्ण से किसे जाना जाता है वो आप लोगों को बताना है। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। पैलेटियम। प्लेटियम। प्लेटियम धातु को सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, प्लेटियम। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? निम्नलिखित में से कौन कठोर धातु है? लोहा, टंगस्टन, सोना, प्लेटिनम। कठोर धातु बतानी है। निम्नलिखित में से कौन सी कठोर धातु है? समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। प्लेटिनम। कठोरतम धातु जो है प्लेटिनम है। शाबाश। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? कौन सी धातु जो है रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? मोलिडेनम, लोहा, टंगस्टन, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, जो आपने बल्ब देखे होंगे पहले बल्ब, अब तो एलईडी बल्ब आते हैं, बट मैंने कहा कि जो पहले बल्ब है उसमें जो फिलामेंट चमकता है वो किस धातु का बना होता है वो आप लोगों को बताना है। आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। टंगस्टन। वेरी गुड। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? ये भी अभी अभी बताकर आ चुका हूँ। बिल्कुल, आप लोग बता सकते हो। लोहा, टंगस्टन, प्लेटिनम, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं। बहुत ही आसान, धरती का सबसे हलवा प्रश्न है जो आप लोग बेसिक क्लासों से पढ़कर आते हैं। बिल्कुल, आंसर समय समाप्त। विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना होता है। बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ये भी मैं करा चुका हूँ। बिल्कुल, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है आप लोगों को बताना है। शाबाश। ए नाइट्रोजन परऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस उत्तरदायी है। CO2 होता है रासायनिक सूत्र इसका। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम, चांदी। जल्दी से बताएं फटाक से। तो बहुत अच्छे। जितने बच्चे, जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका तहे दिल से अब स्वागत है भाई। बाद में भी क्लास को लेते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। आप सभी के कमेंट मैं देखता हूँ। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वैसे ही हो जाता है। सिलिकॉन। सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो है सिलिकॉन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल होता है? ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल होता है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, बहुत अच्छे। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, प्लेटिनम, तांबा, एबोनाइट्स, सिलिकॉन। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वैसे ही हो जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर सिलिकॉन का प्रयोग होता है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कृत्रिम हीरे का नाम से जाना जाता है। कृत्रिम हीरे के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन सिलिकेट, या ये सभी। जल्दी से कमेंट करो और बताइए कृत्रिम हीरे के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत अच्छे, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरे के नाम से जाना जाता है, बहुत ही बढ़िया, यूनिक क्वेश्चन। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आए। हाइड्रोजन के रेडियो सैकेरियम हाइड्रोजन के रेडियो सैकेरिया समस्थानिक को कहते हैं? रेडियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोजन के रेडियो सैकेरिया समस्थानिक को क्या कहते हैं? आप लोगों को बताना है, बिल्कुल कमेंट करिए, शाबाश। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ट्राइटियम, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती? हाइड्रोजन गैस नहीं देती। Al, Cu, Fe, Zn। एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, जिंक। ठीक है, बिल्कुल। समय समाप्त, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। धातु में से कौन सी धातु है जो नमक के साथ तनुमल की क्रिया से हाइड्रोजन नहीं देती है? वो है कॉपर। कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं वो आप लोगों को बताना है, अभी मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होती है? हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्कोहल, जल, ईथर। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें भाई। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है भाई? जल प्राप्त होता है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, जल का रासायनिक सूत्र आप लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा? कमेंट करें, शाबाश। जल का रासायनिक सूत्र आप लोगों को बताना है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो आप लोगों को बताना है भाई। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी, डाल्टा घी भी जिसको बोलते हैं, उसमें आप लोगों को बताना है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन। तो समय समाप्त बच्चों। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस को प्रयोग किया जाता है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात बताना है। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, 1:8, 2:1, 1:2 और 8:1। जल्दी से देखिए, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात बताना है। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2, 2 अणु होंगे, और ऑक्सीजन का कितना होगा? 1 होगा, बिल्कुल। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है।
भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? जल्दी से देखिए, 1:8, 8:1, 1:2, इनमें से कोई नहीं। भार के अनुपात में जल तथा हाइड्रोजन, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो समय समाप्त प्यार साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, 1:8, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारी जल की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारी जल का रासायनिक सूत्र भी बताना है, D2O, राइट। और इसको क्या बोलते हैं वो भी आप लोगों को बताना है। ड्यूटेनियम ऑक्साइड बोलते हैं, रेमजे, एच यूरे, रोटेजन, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी देखिए फटाक से, भारी जल की खोज किसने करी थी? तो समय समाप्त होता हुआ, बहुत बढ़िया। तो समय समाप्त, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एच यूरे। भारी जल की खोज जो की थी वो एच यूरे ने की थी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वार्टज किससे बनता है? क्वार्टज किससे बनता है आप लोगों को बताना है। ए कैल्शियम सल्फेट से, बी सोडियम सल्फेट से, सी सोडियम हाइड्राइड से, या कैल्शियम सिलिकेट से। जल्दी से बताएं फटाक से, क्या हो जाएगा? तो क्वार्टज जो बनता है किससे बनता है भाई? कैल्शियम सिलिकेट। बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्टज बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। अमोनिया के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रिक अम्ल के रूप में, या नाइट्रस के रूप में। जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नाइट्रस के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। नाइट्रस के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, नाइट्रस के रूप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? जब पौधे में वृद्धि हुई होती है तो उसे सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, या नाइट्रोजन की, या लोहे की? आप लोग बताएंगे, बिल्कुल। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। जब पौधा वृद्धि करता है तो उसे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, बिल्कुल, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, ओजोन, सी हाइड्रोजन, डी मीथेन। तो जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस बतानी है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। आगामी सभी जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस बतानी है। नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। रासायनिक सूत्र भी बताना है भाई, कभी कभी रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाता है ना। तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करें, बहुत ही बढ़िया। तो इसी के साथ बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, बिल्कुल। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़
लाइक शेयर ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ने की कोशिश करें ताकि और बच्चे भी क्लास के ले सकें और भाई हमें भी क्लास लेने में मज़ा आए। तो ये हेल्प कर दो बस आप लोग। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को, वंदे मातरम।